कंपोजिटा क्या होता है? जब दो दो। नाउन एक साथ मिलकर कोई नई नाउन, थर्ड नाउन बनेगी, वो कोई नई नाउन बनेगी, उसको कंपोजिटा कहते हैं। समझ आ रही है? यस। सो द वर्ब इज, द नाउन इज एसन। एसन इज दास एसन ना ओरिजिनली। यस। एंड टिश, टिश का क्या मतलब है? टेबल। टेबल। सो जब ये दो नाउन, हियर इज दास, दास एसन एंड डेयर टिश, इन दोनों नाउन को जब साथ में मर्ज करते मिलाते हैं, तो ये जो थर्ड नाउन मिलती है, दिस इज एस्टिश। एस्टिश। और एस्टिश इज, जो उसका आर्टिकल होगा वो डेयर होगा। जब भी कोई दो नाउन एक साथ मिलके कोई थर्ड नाउन बनाएंगी, तो जो थर्ड नाउन बनेगी, जो नई नाउन बनेगी, न्यू नाउन कह सकते हैं, जो बनेगी, उसका जो आर्टिकल है, वो जो लास्ट में जो नाउन आती है उसके आर्टिकल ही उसका न्यू नाउन का आर्टिकल बन जाता है। समझ आ रही है? लास्ट का रूल है या इसको तो। हाँ वैसे सही है कि एसन सिटीज लग रहा है। तो वर्ड बन रहा है इसलिए लास्ट वाले से ले रहे हैं ऐसे। तो डेट इस पहले भी लग सकते थे। कैसे? मतलब इसमें वर्ड प्रॉपर बन रहा है जैसे एस्टिस बन रहा है। हम्म। तो लास्ट वाले तो डेट इस इसका आर्टिकल ले रहे हैं। हाँ, इस आर्टिकल, जो भी नया नाउन बनेगा, वो एंड में जो नाउन आएगी उसका हम्म। ही आर्टिकल, जो नया वाला नाउन है, उस पे आ जाएगा। समझ आ रही है? ओके। मतलब अगर इनको आगे पीछे करेंगे तो टिस एस ऐसे कोई ऐसा कोई तो वर्ड नो होगा नहीं नो है ना। नो नो, टिस एस ऐसे नहीं करते, सेपरेट एस दैट मीन्स फूड अगर बात करें, एंड हियर इज टिश। टिश दैट मीन्स टेबल ना। हाँ। अगर दोनों नाउन का मीनिंग, फूड टेबल, फूड टेबल दैट मीन्स जहाँ हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, दैट मीन्स एस वर्ड टिश। बनना चाहिए। समझ आ रही है? जैसे सपोजिंग दैट राइटिंग टेबल ना, राइटिंग टेबल। हाँ, प्रैक्टिस। शाइब टिश, शाइब टिश। अब इसका पूरे का आर्टिकल क्या हो जाएगा अभी? डेढ़ वाला लग जाएगा इसका। डेयर। जो एंड वाला नाउन है उसका आर्टिकल आ जाता है। ओके। समझ आ रही है? यस। सो ये बात है भी। लाम्पे इज दी लाम्पे ना। लाम्पे इज दी लाम्पे। एंड टेबल लैंप, टेबल लैंप बना दो। टेबल लैंप, हियर इज टेबल पहले आ गई ना। हियर इज, अगर मैं इसको, दी लैंप है एंड टिश इज देयर टिश। ठीक है। मुझे नया नाउन जो दिख रहा है वो है टिश लैंप है। लैम्प। लैम्प। टिश लैंप है। हियर इज टिश लैंप इज, अब एंड में लैंप है, तो पूरे नाउन का आर्टिकल दी। दी। समझ आ रही है और अभी आप ए वन में हैं, तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे नाउन्स साथ में आके नया नाउन बनाएंगे। यस। सो धीरे धीरे बहुत सारे नाउन आएंगे, दैट मीन्स एस, एस्टिश। अभी देखो यहाँ से और देखते हैं। तो ये देखो, हियर इज कंपोजिटा। ब्राइटनेस। नाउ ओके। यस। सो हियर इज कंपोजिटा। डेयर दास दी एरगंसन जी। कौन सा आर्टिकल इसमें फिल होगा? यू कैन फिल, हियर इज मोबाइल शू हाउस फिंडन जी मेयर बाइश बिल। यहाँ पे मैच करके देखा है। शाइब प्लस टिस इज डेयर टिश शाइब, और जो भी वह नाउन वर्ब से बनती है, हियर इज
वर्ब एंड नाउन। नाउन का मतलब जानते हो और वर्ब का मतलब जानते हो। Yes. सो हियर इज एसन इज verb, that means to eat, Yes. and here is das essen, that means food। आर्टिकल हमेशा नाउन का ही होगा, इट इज क्लियर। Yes. और जब हम कोई भी वर्ब से नाउन बनाते हैं, दैट मीन्स एसन इस वर्ब से ही तो नाउन बनी है। जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं, और हर एक वर्ब से नाउन बन सकती है, Yes. जितनी भी वर्ब्स आती हैं हमें उनसे नाउन भी बन सकती है। वर्ब से जब नाउन बनाते हैं, देन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड आर्टिकल दास फिक्स रहता है। समझ आ रही है। Okay. सो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सो हियर इज दास एसन, देखो यहाँ पे दिख रहा है। आर्टिकल हमें जो भी वर्ब से नाउन बनेगी, आर्टिकल उनका हमेशा ही क्या रहेगा, Noun वाला। दास रहेगा, दास। क्या रहेगा, दास Verb। आर्टिकल। और जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। Capital। फर्स्ट लेटर कैपिटल। समझ आ गई इतनी बात। Yes। सो सो हियर इज रिगाल, दैट मीन्स अलमीरा, एंड ब्यूशर दैट मीन्स बुक्स। सो यहाँ पे देखो, द वर्ब ब्यूशर इज दी ब्यूशर, प्यूरल ना, बुक ब्यूशर, एंड रिगाल इज दास रिगाल, एंड फाइनली द आर्टिकल ब्यूशर रिगाल इज हॉल्ड दास आर्टिकल, बिकॉज ऑफ जो एंड में जो नाउन आती है और पूरे नाउन का आर्टिकल वही बन जाते हैं। हियर इज क्वेश्चन, किचन लैम्प, किचन लैम्प। हियर इज क्वेश्चन टेश, समझ आ रही है, किचन टेबल,